झज्जर विधानसभा की हमारी बूथ कमेटी के जो बूथ कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग थी, कार्यकर्ता मीटिंग, और उसके बाद अभी लंच का कार्यक्रम है। तो सबसे इंटरेक्शन का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का जोश और जिस तरह की भावना झज्जर जिस तरह की भावना हमारे झज्जर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में आज देखी गई, उससे स्पष्ट है कि लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है। रोहतक लोकसभा चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर लिया है कि हाँ, रोहतक लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे। अभी जब गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है सीए दोबारा लागू कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल से इनकी सरकार है। अब तो चुनाव आ गए, 10 साल में क्या काम किया मैं समझता हूँ वो भी बताना चाहिए। अपने हमारे क्षेत्र के अंदर क्या विकास कार्य हुए, क्या जो है कोई मेट्रो आगे आई, रेल की लाइन बिछी, क्या कोई जो है अस्पताल बना, कोई कॉलेज बना, कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्था आया हो, कोई थर्मल का कारखाना बना हो, कोई विकास का कोई कच्चा काम ठोस हुआ हो, ये इनको बताना चाहिए। मैं समझता हूँ आज अब क्या करेंगे वो तो चलो, तो अब तो जो भी कोई बात कह रहे हैं वो तो घोषणा पत्र मानो उसको, क्योंकि अब चुनाव के बिगुल बच चुका है। अब तो 10 साल का कार्यकाल के बारे में जानकारी दें। हर रोज देखिए, नित नए हर रोज घोटाले आ रहे हैं सरकार, और ये सरकार की कार्यशैली बन गई है कि कोई भी बात हो तो वो इतिहास में पहुंच जाते हैं, और वो पंडित नेहरू जी तक भी जो है अपना 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं। तो उस बारे में क्या कहें, लेकिन हर रोज ये घोटालों की सरकार बन गई है। सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में ये जो समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी का, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का समझौता है। भ्रष्टाचार के आधार पर किया गया समझौता है। खुले में ये भाजपा की कार्यशैली देश में ऐसी रही है कि बहुत सी भ्रष्टाचारी ताकतों को ये भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाकर और इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों का जनादेश को के साथ विश्वासघात करने का काम करती है, जो हरियाणा में हुआ। तो ये घोटालों की सरकार है, हर रोज नए घोटाले आ रहे, सहकारी घोटाले की भी हम जांच हो ऐसी मांग करते हैं। किसान एक बार फिर किसान के लिए कूच के लिए तैयार है। 13 तारीख को बॉर्डर। देखिए, जो जैसे कहा किसानों की जो मांग है एमएसपी की, उनका जो समझौता हुआ था सरकार को, और उसकी एमएसपी की मांग है, ये एमएसपी का तो सरकार को जो उन्होंने वायदा किया था किसानों से जब समझौता हुआ, तो उस वायदे पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एमएसपी की उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है। एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। मैं कहते हैं जो भी भारत रत्न जिसको भी दिया गया है, चाहे तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह हो, उनके भारत रत्न के प्रश्न को मैं वाद विवाद में नहीं उस पर मैं उलझाना चाहता। वो एक सम्मान है। चौधरी चरण सिंह का देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है। इसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनका इस देश में एक स्वर्णिम अक्षरों में उनके योगदान को लिखा गया है। तो उनको जो भारत रत्न दिया गया है, ये कोई राजनीति का विषय, इसको मैं नहीं, इस पर कोई राजनीति या कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, और वो हमारे सब सम्मानित महापुरुष हैं हमारे देश के। विधानसभा में क्योंकि सरकार, अब ये देखो, ये जो सरकार आई है हरियाणा में 10 साल हो गए सरकार को, आज आपने खुद देखा, आज वो अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा में लाएंगे। आज हमने लोगों के सामने वो विश्वास प्रस्ताव रखा कि भाई लोग काम हुए, लोगों ने कहा कि हमारे काम नहीं हुए। मैंने कहा लोगों का आपका मान सम्मान हुआ 10 साल में, जब काम नहीं किया और मान सम्मान नहीं किया तो ऐसी सरकार को दोबारा जो लोग मौका नहीं देना चाहते, सरकारी छुट्टी करना चाहते, ताकि हरियाणा में विकास कार्य हो, काम हो, लोगों का मान सम्मान हो, हरियाणा आगे जाए। ये हरियाणा के लोगों की धारणा है। आज अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि खट्टर सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया। आज अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि हरियाणा आज अत्याचार और अहंकार सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन गया। आज देश में महंगाई में हरियाणा नंबर 1 बन गया। देश में अपराध के जो टॉप 2-3 प्रदेश हैं उनमें हरियाणा का नाम आ गया।
आज हरियाणा के को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई, तो हर वर्ग का शोषण इस सरकार में हुआ है। हर वर्ग हरियाणा की सरकार से दुखी है, परिवर्तन चाहता है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव। दुष्यंत चौटाला लगातार कहते हैं कि कांग्रेस ग्रुप्स में बटी हुई है और अब कांग्रेस है खात्मे की ओर है। देखो, जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की और ग्रुप्स की बात है, वो पहले ये सोचें कि वो जहाँ भी जाते हैं उनके पार्टी का कोई एक भी विधायक नहीं आता, तो उनकी पार्टी का विधायक तो कोई उनके साथ आ नहीं रहा, वो किसी और की चिंता कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। वो अपनी 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 पार्टी के जो है वो स्वास्थ्य की चिंता करें। उनकी पार्टी इस चुनाव के बाद जो है उसका जनाधार बचेगा कि नहीं बचेगा, उसकी चिंता करें वो। देखिए, जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, और उस राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव कई पार्टियां हम मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन जहाँ तक, चाहे बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, बहुत सी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, बहुत सी पार्टियां हैं जिनके अंदर डीएमके है। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है और मजबूत है। आम आदमी पार्टी के जो नेता अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भाजपा को हराना, हमें साथ लेना। हमने अब जो है अब देखिए, मैंने अभी जवाब दे दिया इंडिया गठबंधन का। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है, और गठबंधन में सारे साथ होते हैं, तो गठबंधन में मैं समझता हूँ सारे साथ मिलके हमारा